लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक कार्यक्रम में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, राज्य में वोट चोरी जैसी घटनाएं किसी भी कीमत पर दोहराई नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हरियाणा और कर्नाटक में जो वोट चोरी हुई वैसी स्थिति तमिलनाडु में कभी ना हो। लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, तमिलनाडु की जनता हमेशा सच्चाई, न्याय और सामाजिक समानता के पक्ष में खड़ी रही है और उनकी सरकार लोकतंत्र के इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நாடு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள்லாம் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். அதிலும் எஸ்ஐஆர் என சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிகள் தமிழ்நாட்டில் தொடங்கியிருக்கு. இந்த மாதம் 4ஆம் தேதியிலிருந்து வருகிற நவம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதி வரையில் அந்த பணி நடைபெற இருக்கிறது என்பது நவம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதியிலிருந்து டிசம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதி வரையில் அது நடைபெற இருக்கிறது என்பதெல்லாம் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். ஆனால் இதை எதிர்த்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி நாம் தீர்மானம் போட்டு அந்த அடிப்படையில் உச்சநீதிமன்றத்திற்கு சென்றிருக்கிறோம். வழக்கு தொடுத்து அந்த வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சட்ட போராட்டம் ஒரு பக்கம் என்று சொன்னாலும் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப்படக்கூடிய பணிகள் ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை கண்காணிக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது. எனவே இன்றைய நிலையில் மிக மிக அவசியமான ஒன்று என்பதை நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது. அதற்காக கூட வருகிற 11ஆம் தேதி மாவட்ட தலைநகரங்களில் நம்முடைய மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டத்தை நாம் நடத்த இருக்கிறோம் என்ற செய்தி கூட இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். எனவே அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்று நாம் நம்முடைய உணர்வை வெளிப்படுத்த இருக்கிறோம். ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் அடிப்படையில் பிஎல்ஓக்கள் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் சென்று படிவங்களை தந்துட்டு இருக்காங்க என்பது உங்களுக்கு। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, उनकी सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही राज्य में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना लागू की जाएगी। अब्दुल्ला ने कहा, हमने लोगों से वादा किया है, जो परिवार 200 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल करेंगे उन्हें मुफ्त बिजली दी जाएगी। लेकिन बिना मीटर लगाए ये योजना लागू नहीं की जा सकती। अगर कोई मीटर नहीं लगवाना चाहता तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए ना, सुनिए, मीटर लगाना ना लगाना वो लोग अपना फैसला करें, लेकिन जैसे मैं लगातार कहता रहा, हमने लोगों के साथ एक बहुत बड़ा वादा किया है कि जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उनकी बिजली मुफ्त होगी बिना मीटर लगाए। इस वादे को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आप अगर इस बहुत बड़े फैसले में शामिल नहीं होना चाहते हो, मत लगाइए मीटर। लेकिन कल को जब 200 यूनिट मुफ्त बिजली हम फराहम करना शुरू करेंगे और आपके घर में मीटर नहीं होगा और आपको इस चीज का फायदा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए फिर आप उन लोगों को कसूरवार ठहराइए जो इन मीटरों पे सियासत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ यहाँ लोगों को बेचने के लिए है नहीं। उन्होंने धोखे और झूठ के अलावा यहाँ लोगों को कुछ नहीं दिया। हम लोगों को राहत पहुंचाना चाहते हैं, राहत पहुंचाने का ये एक जरिया है। अब लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं, ये लोगों तक है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य भर में आयोजित वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा, गोवा के हर ब्लॉक, हर संस्थान, कार्यालय और स्कूल में आज वंदे मातरम गाया गया। ये गीत देशभक्ति की भावना को पुनः जागृत करता है और हमें विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की प्रेरणा देता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उनके आज के स्पीच से मुझे लगता है इस देश के युवा युवती को उन्होंने जो आह्वान किया है, स्पेस से लेके स्पोर्ट्स तक, आत्मनिर्भर भारत से लेके विकसित भारत तक, यह सपना साकार करने के लिए और इस आज़ादी की 100 साल पूरे होने पर विकसित भारत 2047
ये सपना साकार करने के लिए इस गीत वंदे मातरम फिर एक बार सबको प्रेरणा देगा और अपनी भारत देश ग्लोबल सुपर पावर बनेगा और यही गान फिर से एक बार वंदे मातरम सबको स्फूर्ति देगा। फिर एक बार मैं पूरे गोवा वासियों को और देशवासियों को वंदे मातरम इस गीत के ऊपर 150 साल पूरे होने पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पीएम ने मेंशन किया है कि जोड़ तोड़कर आज़ादी के पहले राष्ट्रगान को ये तय किया गया था। बंगाल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने जो ये वंदे मातरम जो गीत लिखा था उस गीत में पूरा भारत माँ का वर्णन किया था, माँ भारती का वर्णन किया था और तभी अंग्रेजों ने इस देश सेपरेशन करने के लिए जब बंगाल की पालनी करने का जो मोख रखा तब इस गीत की भी उन्होंने तोड़ा और तब भी उन्होंने माँ भारती को एकजुट और अखंड भारत रखने का सपना तब के फ्रीडम फाइटर्स ने साकार किया। वही आज भी वही कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक रखने के लिए हमारे पूरे माननीय प्रधानमंत्री और सभी देशवासी लगे हुए वही अखंड भारत का सपना साकार हो, यही हम चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और इस अवसर पर राष्ट्रगान के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब 1905 में विदेशी हुकूमत ने बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का निर्णय लिया था, तब वंदे मातरम वो गीत बना जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। इस गीत ने हर भारतीय को प्रेरित किया वो जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए एकजुट हो। विदेशी हुकूमत ने 1905 में बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का दुस्साहसिक निर्णय लिया था, उस समय भी इस गीत ने पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करने की एक नई प्रेरणा दी। आपने देखा होगा उसके बाद के कालखंड में लगातार कोई भी क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूम रहा है, लेकिन उसके मुंह से एक ही मंत्र निकलता है, वह वंदे मातरम का। भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान हम इस बात को देखते हैं कि जब भी कोई उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कोई भी स्लोगन दिया, वंदे मातरम उसका हिस्सा बना। उन्होंने कोई फ्लैग दिया, वंदे मातरम उसका स्वर बना। वंदे मातरम भारत, संपूर्ण भारत की एक सामूहिक अभिव्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मंत्र बना जब व्यक्ति जाति, मत और मजहब से ऊपर उठकर के अपने राष्ट्र के बारे में भी सोच सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य क्रांति सिंह गौर का सम्मान किया। सीएम हाउस में हुए समारोह में सीएम ने क्रांति को मोमेंटो दिया, शॉल उड़ाई। इस मौके पर उन्होंने कहा, सस्पेंड चल रहे क्रांति के पिता मुन्ना सिंह की पुलिस विभाग में बहाली होगी। छतरपुर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाया जाएगा। सीएम ने कहा, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर क्रांति के सम्मान में बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मुंबई में आयोजित एक विशेष समारोह में आईसीसी महिला विश्व कप विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ियों स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव का सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, हमारी बेटियों ने पूरे देश का मान बढ़ाया है। उनकी ये ऐतिहासिक जीत न केवल भारतीय क्रिकेट बल्कि पूरे महिला खेल जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और महाराष्ट्र में हमारा एक शासन का एक निर्णय है कि जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई खिलाड़ी इस प्रकार से परफॉर्म करता है तो उस खिलाड़ी को हम करीब 2.25 करोड़ रुपया ये उसको प्राइज मनी के तौर पर देते हैं। प्रशिक्षक को भी 25 लाख रुपया देते हैं, वो भी हमने आज उनको दिया है। और साथ साथ हम लोगों ने जो यहाँ पर लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक
नमस्कार।